नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल विलेज क्रिकेट टॉक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में मुकाबला खेला जाएगा, वो भी पुणे क्रिकेट ग्राउंड पर। तो आप ये बताइए कि पुणे की विकेट आज कैसी रहने वाली है? फ्रेश रहने वाली है कि उस पर लगातार मैचेस खेले जा रहे हैं? मतलब पुणे में अभी तक जो मैचेस हो रहे हैं तो लगातार फ्रेश विकेट पे ही हो रहे थे, तो एक मैच छोड़ के उस हिसाब से देखा जाए तो यूज पिच होगी इस मैच में भी। तो यूज पिच करके यूज पिच मिलने वाली है आज के मैच में। हाँ, वो तो पिच रिपोर्ट आने के बाद आपको बता दी जाएगी कि भाई पिच रिपोर्ट में भाई की नई फ्रेश विकेट है कि मतलब यूज विकेट है, तो वो पता चल जाएगी आपको। तो आप ये अगर फ्रेश विकेट मिल रही है तो वो भी है कि चलो ठीक है, शुरू में फास्ट गेंदबाजों की मदद मिलेगी, बाद में स्पिनर आएंगे। लेकिन अगर मैच खेली हुई विकेट मिलती है तो उसपे ना स्पिनर का ज्यादा ही कुछ रहने वाला है बोल वाला। अगर खेली हुई विकेट मिल रही है आप देख सकते हैं स्पिनरों को ना, जहाँ पे गेंद टर्न वगैरह हो रही है वहाँ पे स्पिनरों को विकेट नहीं मिल रहे हैं। हाँ, जिस तरह से अब मैं देख रहा हूँ जिस तरह से आईपीएल आगे बढ़ता जा रहा है, तो सब कप्तान है, टॉस जीत रहे, बल्लेबाजी कर रहे और लगभग वो मैच भी हार रहे हैं। दो तीन मैच में हमने देखा कि कल के मैच में भी देखा, 3 ही बार तो हुआ है पूरे इतिहास में। एक बार 2 बार वो की है, इतिहास नहीं इस सीजन का। 2 बार अभी गुजरात ने किया है, एक बार राजस्थान ने नहीं किया है। राजस्थान राहुल की टीम लखनऊ ने की। हाँ, लखनऊ ने किया। सॉरी, 3 ही बार तो हुआ है। आप बोल रहे हो ट्रेंड नहीं है कि एक ट्रेंड जो सेट हो गया था कि नहीं आप टॉस जीतो तुरंत बल्लेबाज फील्डिंग करने का निर्णय लो, सामने वाले जो स्कोर बनाते हैं आप पीछा करो उसका। लेकिन यहाँ पर ना अब कल हमने देखा कि जिस हिसाब से टॉस जीते भी थे और उसके बाद बल्लेबाजी कर बल्लेबाजी करने का खुद आए और उसके बाद वो लोग मैच भी हारे। नहीं, गुजरात की क्या है कि हर मैच में आपको अभी जो टॉस हार के उनको पहले गेंदबाजी कर रहे थे, गेंदबाजी करने के बाद उनको बैटिंग करने का जब मौका मिल रहा था, टॉस जीतने के बाद कर रहे थे, तो बल्लेबाजी करने भाई उनका टेस्ट होता था कि भाई उनका लोअर ऑर्डर चल जाता था तो वहाँ काम हो जाता था। अब कल के मैच में उनका लोअर ऑर्डर काम नहीं किया तो वहां से रन बनने मुश्किल हो गया। अगर आपको ये 170-80 रन होते तो आप पंजाब की हार भी लगभग तय मान के चलते। 142 रन आसान थे कि आप यहाँ पे जीत सकते हो भाई, कोई भी टीम। देखिए खास करके 2020 में 1 से 43 रन वो उतने अधिक नहीं होते कि आप मैच विनिंग टोटल उसे कर सकें। और जैसे पंजाब के पास लायन जैसा अगर बल्लेबाज हो, आप तारामंडल में अगर गेंद भेजता हो उसको रिसर्च करने के लिए पहले वो पहुंचाता है तारा चांद पे, चांद से फिर बोलता है कि रिसर्च हो गई है तो अब लेके आओ जमीन पे। आप विकास भाई कल पंजाब ने एक बैटिंग ऑर्डर में चेंज किया, कि मैन को हटाकर जॉनी को लेकर आए। जॉनी नहीं चले, यस पापा करके वापस चले गए। लेकिन धवन और उसके बाद भानुका राजपक्षे ने पारी को बेहतरीन ढंग से संभाला और गेम को आगे चला, क्योंकि उनको अगर टाइम भी पूरा लेते ना तो स्कोर इतना भी बड़ा नहीं था कि उनके ऊपर दबाव पड़ता। आप ये देखिए, अगर भानुका राजपक्षे ये जॉनी को लगातार मैचेस दे रहे हैं जब से वो आए हैं, टीम के साथ जुड़े हैं। उसके पहले 3 मुकाबले दिए थे, 2 मैच जिताए थे भानुका ने। भानुका ने अच्छी बैटिंग की थी, वहां से लगभग जीत मिल जाती है। तो आज के मैच में लगभग आपको जीत देके भानुका फिर गए थे कि एक तरफ उनको शिखर था, उनको कुछ करने नहीं दिया। वो उनको बोले कि भाई तुम आराम से खेलो, हम खेलते हैं, अपने पारी का आप पूरा समय ले लीजिए, हम रन बना रहे हैं, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो भाई भानुका जैसे बल्लेबाज को आप बाहर बिठाते हो ये तो गलत है। और जॉनी बरिस्टे जैसे बल्लेबाज को लेके आते हो, उनको ओपन करवा दिए, 5 नंबर खिलवा दिए, 3 नंबर खिलवा दिए, 4 नंबर खिलवा दिए, कहीं पे भी नहीं उनका बल्ला बोला। तो आप क्या सोचेंगे, अब भानुका अच्छे बल्लेबाज हैं या फिर जॉनी बरिस्टो? भाई देखिए, भानुका राजपक्षे एक बेहतरीन फॉर्म में है और वो अपनी टीम के लिए जो चाहिए वो रन बनाकर दे रहे हैं। जिस सिचुएशन में उनको भेज दिया जाए और छोटी सी पारी खेलेंगे लेकिन तेज पारी खेलकर अपनी टीम को संवार देते हैं। लेकिन जॉनी बेरिस्टो को आप लेकर आए, भानुका राजपक्षे को आप बाहर किया। हम लोग यही बैठकर चर्चा कर रहे थे कि यार जॉनी बेरिस्टो एक बड़े बल्लेबाज हैं, उनको लाना चाहिए। लेकिन भानुका राजपक्षे जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं या कर रहे थे, उनको बाहर करना कि हमें नहीं लगता कि उनको बाहर करना चाहिए था। लेकिन आप बाहर किए, फिर से उनके साथ जुड़े, ये अच्छी बात है। जीत लगभग मिलनी चालू हो गई। पिछला मैच खिलाए थे, ये मैच खिलाया, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप अगर ऐसे खिलाओगे तो भाई आपको कुछ फायदा होगा अगर ऐसे बल्लेबाज है तो। और लाइन लिविंगस्टन के छक्के बारे में आपका क्या राय है? भाई साहब छक्का क्यों मारते इतना? लिविंगस्टन जिस हिसाब से छक्का मारते हैं ना, वो तारामंडल में गेंद दिखती है।
बेहतरीन ढंग से मारते हैं। मतलब बॉलरों को लगता है भाई कोई कूट रहा है सामने से, अच्छी तरह से कूटता है वो। बॉलर भी खुश थे भाई, कल समी भी खुश, राशिद भी खुश, हार्दिक पांड्या भी खुश कि भाई ये छक्का गया सच में, इतना लंबा जा सकता है, मतलब ऐसी सोच उन लोगों के दिमाग में चल रही थी। तो आप देखेंगे मतलब लायन लिविंगस्टोन जैसे बल्लेबाज अगर छक्का भी मारते हैं ना तो सभी खुश होते हैं। हम जैसे दर्शक तो भाई कल तो भाई रात को एकदम मूड बन गया कि यार क्या छक्का है, मतलब देख के ही वो प्रसन्न हो गए। पूरा मतलब 4 घंटे की एक ही चीज में निकल गई कि वो छक्का। छक्का लिविंगस्टन जिस हिसाब से छक्का तो मारते हैं, आज के मैच की बात की जाए तो आज का मैच सीएसके वर्सेस आरसीबी है। थोड़ी सी हम अगर धोनी वर्सेस विराट बोल सकते हैं यार, धोनी वर्सेस गुरु या चेला बोल सकते गुरु हैं, चेला की मतलब, क्योंकि उनके दूसरे चेले भी हैं तो मतलब फॉफ डुप्लेसिस ही कप्तान, तो आप गुरु वर्सेस चेला बोल सकते हो। पहले थोड़ी सी अगर हम चर्चा करते हैं तो धोनी जब मतलब कि जडेजा ने धोनी को कप्तानी दी, टीम में थोड़ी सी चेंजेस किए और वो टीम सीएसके जो सीएसके नाम से प्रसिद्ध है वो दिखी पिछले मैच में 200 रन मारे, उसके बाद आराम से आकर मैच जीते हैं। तो धोनी के हाथ में वो जादू की छड़ी है भाई, थिमा दीजिए तो वो मतलब जीत आपके हाथ में लेकर आके दे देंगे। आप ये देखिए कि एक मैच में वो चले थे, क्या नाम है इनका, ऋतुराज, उस मैच में सीएसके मैच जीती। कल पिछला मैच जो था उसमें ऋतुराज चले, तो ऋतु का राज जब होता है तो भाई सीएसके जीतती है। आप यहाँ पे धोनी के मतलब मैं धोनी से क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ कि भाई उनके वो कुछ है ऐसे मतलब कर के रहे हैं, क्यों वो जो कप्तान है कप्तानी तो भाई वो लाइलियन से बॉलरों को करवाते हैं और मतलब फील्ड सेट और बल्लेबाज को थोड़ा सा रीड करना ये सब काम करते हैं, उनकी कप्तानी पे सवाल नहीं। बट आपके ओपनर जब रन बनाएंगे ना आपको, तो आपको मैच जीतने के आसार ज्यादा हो जाते हैं। देखिए जब आपके ओपनर अच्छे से खेल लेते हैं तो आपके मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर बल्लेबाज को ना फ्री हिट करने का पूरा मौका मिलता है, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं रहता। और उस मैच में वही दिखा कि मतलब ऊपर के 2 बल्लेबाज उनके ओपनर बेहतरीन बल्लेबाजी करके गए थे और नीचे मतलब उनको फ्रीडम थी कि आप आइए हिट करिए सिर्फ। ये बात तो थी। और आज के मैच की अगर बात की जाए तो आरसीबी के लिए ये जीतना जरूरी है, ऊपर से फिर अगर बात करें सीएसके के लिए इस टूर्नामेंट में अगर जीवित रहना है तो ये मैच भी उनको जीतना बहुत जरूरी है। एक बार आप पॉइंट टेबल बताइए जरा। तो थोड़ा सा हम पॉइंट टेबल की चर्चा करते हैं। पॉइंट टेबल में सबसे एक सेकंड किया बताता हूं। तो अगर बात की जाए तो सीएसके के लिए यार ऋतु का राज आज पुणे में फिर है तो उनका होम ग्राउंड है, आज वो पॉइंट टेबल कर आप पॉइंट टेबल पूछ रहे हैं तो पॉइंट टेबल सबसे ऊपर गुजरात टाइटंस है, मतलब कि 10 मैच खेले हैं, 8 जीत के साथ 16 अंक लेकर लगभग वो क्वालिफाई कर चुके हैं। हाँ, उनके लिए क्वालिफिकेशन। उसके बाद 2 नई टीमें मतलब टॉप 2 में है। उसके बाद एलएसजी है 10 मैच में 7 जीत के साथ 14 अंक लेकर। उसके बाद आपकी टीम राजस्थान है, आपकी दोनों टीमें हैं, आपकी दोनों टीमें टॉप 3 में बनी हुई हैं। राजस्थान 10 मैच में 6 जीत के साथ 12 अंक लेकर बैठी हुई है। उसके बाद उसके नीचे है हैदराबाद ने 9 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 10 अंक लेकर वो भी बैठे हुए हैं। 9 मैचों में इनके 10 अंक है। 10 अंक हैं। तो आज मतलब कि जो है आज थोड़ा पंजाब की चर्चा करते मतलब 5 और बेहतरीन तरीके से जीते हैं तो पंजाब में तो 10वें नंबर पे पंजाब है। मतलब कल का मैच जीतने के बाद कितना है मतलब इनका पॉइंट? इनका पॉइंट 10 है। कितना रन रेट कितना है? माइनस में है इनका माइनस 0.229 है। मतलब ये रन रेट कल सुधार के जाए। गुजरात का इस समय रन रेट क्या है? गुजरात का भाई प्लस में है। प्लस कितना है? प्लस है 0.158 है। तो मतलब कल मतलब जिस हिसाब से हारी है 16 ओवरों में, तो गुजरात का रन रेट थोड़ा सा माइनस में। देखिए मैं विकास भाई ये भी और पंजाब का ऊपर गया तो पंजाब माइनस में अभी भी है, लेकिन पंजाब को ये टूर्नामेंट में जीवित कितने मैच 10 मैचों में है ना? हाँ 10 मैच में है 8 अंक नहीं 10 मतलब कि 10 मैच में 10 अंक, 5 जीत 5 हार के साथ। अच्छा 10 मैचों में 10 अंक तो पंजाब के लिए भी ये टूर्नामेंट बहुत ज्यादा जीवित है भाई कि यहाँ से टूर्नामेंट में वो क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास 4 मैच बचे हुए हैं और चारों में कम से कम 3 मैच तो ये जीत ही सकते हैं। मतलब जीत ले तो भाई ये, लेकिन पंजाब एक ऐसी टीम है कि एक मैच जीती एक मैच हारेगी। अगर इस हिसाब से 4 मैच है तो 2 जीतेंगे 2 हारेंगे, 12 पे लटक जाएंगे। मतलब नहीं 14 पे 10 14 पर लटक जाएंगे 14 पर लटक जाएंगे, फिर तो उनके लिए मुश्किलें होंगी। तो यहाँ से इनको कम से कम 4 में से 3 मुकाबले तो जीतने ही जीते कम से कम। अब कुछ जैसे कि पंजाब है ना, पंजाब है और ये लोग अब कुछ टीमें मनाए कि गुजरात आरसीबी कितना है? आरसीबी इस समय है 10 मैच में 10 अंक लेकर 5 जीते हैं 5 हारे हैं भी। 10 में 10 5 जीते 5, लेकिन इनका रन रेट जो है ना वो माइनस में है। माइनस पंजाब से नीचे है। हाँ पंजाब से नीचे है, लोग माइनस में है।
तो इनके लिए खतरे की घंटी है। डीसी और डीसी 9 मैच खेली है, 4 जीत के साथ है, लेकिन उनका रन रेट प्लस में है। डीसी अगर अगला मैच डीसी खेलती है और जीत जाती है तो उसका 10 अंक आ जाएगा, टॉप 5 में वो आ जाएगी, टॉप 5 में वो आ जाएंगी। और उसके बाद केकेआर 10 मैच में 4 जीत के साथ है, लेकिन उनका भी रन रेट प्लस में ही है। केकेआर की थोड़ी सी मुश्किल है यहाँ से। और उसके बाद सीएसके और मुंबई की बात ही ना करें तो सही है। सीएसके ने 9 मैच में 3 जीते हैं, उनका रन रेट माइनस में है। सीएसके 9 में से 3 जीते हैं, 3 जीते हैं। अगर 10 में से 4 जीत जाते हैं तो वो भी केकेआर के बराबरी पे आगे खड़े हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। मतलब केकेआर से ऊपर हो सकते हैं आज अगर जीतती है तो। नहीं, केकेआर से अगर रन रेट इनका सुधर जाता है तो मतलब की नहीं, हाँ तभी जाएंगे ना, प्लस में है केकेआर। मेरे हिसाब से ना यहाँ से 9 मैच है ना सीएसके के, हाँ 9 मैच है तो यहाँ से 5 लगातार जीतते हैं तो भाई इनके 16 अंक होते हैं। अगर 16 अंक इनके होते हैं तो लगातार मुझे नहीं लग रहा है कि मियामाई, सीएसके, केकेआर और एक तो भाई इनमें से कोई और टीम को 4 टीमें तो लगभग कंफर्म है कि जिनका मुझे नहीं लग रहा है, 3 टीमें तो कंफर्म है। हाँ 3 है, लेकिन अगर आरसीबी आज का मैच हारती है तो फिर भाई आरसीबी का भी मतलब वो चौथी टीम हो जाएगी, क्वालिफाई नहीं कर लगभग चौथी टीम वो बन जाएगी। हाँ। कि अगर आज मैच हारती है तो उनके 10 मैच पहले से ही हैं आरसीबी के। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 10 मैच है तो यहाँ से मतलब उनका पहुंचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर मैथमेटिक्स से अगर आज हारते हैं। लेकिन आज अगर सीएसके भी हारती है तो उसका भी पहुंचना लगभग नामुमकिन। सीएसके आज हारती है तब भी और जीतती है तब भी उसके मतलब सीएसके के ऊपर ना तलवार लटक ही रही है। हाँ वो हर मैच जीतेंगे, 9 मैच में अभी 6 मैच और जीतेंगे, मतलब 6 मैच बचे हैं ना इनके, 5 मैच बचे, 5 मैच बचे, 10 अंक आएंगे। अगर 5 लगातार जीतते हैं उसके बाद 3 इनके मतलब 16 अंक आते हैं, उसके बाद इनका रन रेट भी माइनस में है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऊपर की टीमें जैसे एसआरएच है, डीसी है, उनके पास चांसेस ज्यादा है। आरसीबी अगर आज जीती है तो उसके पास चांसेस ज्यादा हैं। उसके बाद आरआर है तो यहाँ पे उनके चांसेस ज्यादा, या तो वो लोग ऊपर वाली टीमें हारना यहाँ से स्टार्ट करें। और आपको ये भी बता दें कि जो मुंबई के हार पर मुस्कुरा रहे थे, अब वही टीमें अब सोचेंगी कि यार मुंबई अब हारे ना, कम से कम मैच जीते। हाँ। हमारे चांसेस बने रहे। अब ये बात तो है कि मुंबई अब यहाँ से खेला बिगाड़ेगी और तो कुछ करने वाली नहीं है। मुझे जो लग रहा है खेला बिगाड़ने का काम कर सकती है मुंबई, और सीएसके भी वही काम करेगी। 2 टीम है, 2 टीम अन्य टीमों का खेला बिगाड़ने के लिए तैयार है। टीम केकेआर का भी मैं इसमें जिक्र कर लेते हैं कि केकेआर भी लगभग मियामाई सीएसके के मतलब कि इर्द गिर्द ही है कि वो भी खेला बिगाड़ने के लिए तैयार लगभग होगी। अब तो मुझे लग रहा है भाई कि यहाँ से क्वालिफिकेशन के लिए ना आप ये देखिए कि क्वालिफिकेशन के लिए यार मुझे लग रहा है कि एक तो जीटी कंफर्म है, दूसरा लखनऊ को आप कंफर्म कर दीजिए। यहाँ से आरआर की मतलब थोड़ी सी मतलब समस्या, पर मुझे लग रहा है देखिए आप राजस्थान की बात कर रहे हैं जिस हिसाब से, लेकिन राजस्थान ने सिर्फ 10 ही मैच भी खेले हैं, तो उनके मतलब क्वालिफिकेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे। ये सारस के 10 अंक है, 10 अंक है। तो अगर देखा जाए ना तो क्वालिफिकेशन के लिए आरआर लगभग क्वालिफाई कर जाए, या आरआर एकदम यहाँ से घटिया खेल जाए भाई, लगातार 4 मैच अपने हार जाए तो वो अलग चीजें, बदला ना चले, फिर संजू ना चले, इनकी बॉलिंग ना चले, तो उस हिसाब से भले कुछ हो जाए। बाकी तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ दिक्कत होने वाली है। बाकी आज के मैच की बात की जाए तो आप मतलब कि दोनों टीमें हैं। हाँ। दोनों बड़ी टीमें हैं, तो आप कोई बदलाव देख रहे हैं कि सेम टीम जा रही है? मुझे नहीं लग रहा है आरसीबी कुछ बदलाव करना चाहिए आरसीबी, क्योंकि पिछले मैच में भाई विराट फॉर्म में आए हैं, रजत पाटीदार रन बनाए। हाँ अगर इनको किसी को सुरेश देसाई की जगह किसी को खिलाना है तो खिला सकते हैं, पर मेरे हिसाब से उस बंदे को खिलाओ अभी भी। वो मतलब एक मैच खेले हैं, अच्छा खेले हैं, उसके बाद सुरेश देसाई पूरा मतलब जो मौका मिल रहा है उनको, पर परफॉर्मेंस उस तरीके की नहीं निकल के आ रही है कि जिस तरीके से देखिए मतलब कि रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु पहले तो अनुज रावत के साथ जुड़ी। अनुज रावत ने परफॉर्मेंस सिर्फ 1 या 2 मैच में किया, एक मैच में वही 50 रन बनाए। उसके बाद अनुज रावत से वो परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आई। उनको अगर आप लगातार मौका दे रहे थे तो आप इनको भी मौका दीजिए। ये बात तो है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर यार परफॉर्मेंस तो करना पड़ेगा। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करोगे तो टीम की हार में आपका योगदान पूरा का पूरा बनता है फिर। हाँ। लेकिन आप ये भी समझिए ना कि अगर यहाँ से आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हो, आप क्वालिफिकेशन की रेस में हो, अगर नहीं कर पाते हो तो आपकी टीम बाहर जाएगी, फिर खेलने से क्या मतलब है? आपकी बात से मैं सहमत हूं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आरसीबी के लिए आज मस्ट है विन है। तो आरसीबी यहाँ से अगर जीतेगी, सीएसके का एकदम से चारा बंद हो जाएगा, इनके पीछे क्यों लिखने की संभावना जितनी है सारी खत्म हो जाएगी। और
आरसीबी की संभावना यहाँ से जीवित रहेगी। अगर आरसीबी यहाँ से आज मैच हारती है तो भाई इनके सामने भी क्यों लिखने की संभावना जितनी है ना, वो लगभग मेरे हिसाब से खत्म हो जाए। हाँ, ये हो सकता है कि भाई 12 अंक या 14 अंकों पे क्वालिफिकेशन होने लगे तो फिर मामला गड़बड़ कर सकता है, कि तब वहां से आरसीबी या फिर इनके लिए भाई थोड़ी सी मतलब वो बनेगी कि भाई इनका चांसेस बन सकता है। देखिए, अगर आप 12 या 14 अंक पे मतलब की क्वालिफिकेशन देख रहे हैं तो जीटी इस समय 16 अंक के साथ है, टॉप पर बनी हुई है। वो तो क्वालिफाई कर गई। अगर जीटी यहाँ से हमें नहीं लगता कि एक दो मैच तो वो जीतने वाली है, एक मैच तो जीतेगी वो 18 अंक पे जाने वाली है। उसके बाद नीचे के कम से कम उनके पास 3-4 मैच बचे हुए हैं तो वो भी जीतेंगे, तो मतलब कि 12 या 14 अंक तक जाएगा ये क्वालिफिकेशन की रेस। 14 अंक तक हमें लगता है, मेरे हिसाब से 16 अंक तक कम से कम जाएगा, जिस हिसाब से पॉइंट टेबल खुला है। क्योंकि अभी भी ये सारज का देख लीजिए, 9 मैचों में उनके 10 अंक हैं और 10 मैचों में आरआर के 12 अंक है। तो यहाँ से वो लोग 2 मैच जीत सकते हैं, मतलब आरआर वाले यहाँ से 2 मैच जीत सकते हैं, तो आपको वहां से 16 अंक हो गए हैं लगभग, मान के चलिए। ऊपर से अगर देखा जाए यसारज का, तो यसारज का चलो एक मैच गड़बड़ हो गया, तो इससे ये कतई नहीं है कि यसारज खराब टीम हो गई है। उनके अभी भी बल्लेबाज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मतलब आप देखेंगे बल्लेबाजी उनकी क्लिकी गेंदबाजी थोड़ी सी वो मार पड़ रही है, लेकिन वो सुधार कर लेंगे। मुझे लग रहा है कि अगला मैच जब यसारज का होगा तो वहां से वो देखिएगा एक अलग यसारज फिर से निकल के आएगी भाई। शुरू के 2 मैच देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि यसारज की हम बात करते हैं तो अगला मैच जो था वो 200 का पीछा कर रहे थे वो लोग, तो वहां पे यार 200 रन का पीछे कर रहे थे, एक ओवर केवल मैच गड़बड़ाया। हाँ, तो निकाल वो मैच जीते हुए थे, सिर्फ एक ओवर वही जो था वहां से वो लोग मैच हार गए। आज ये बताइए मुकेश चौधरी कितने रन खाने वाले हैं? आज भी 4 विकेट लेके जाएंगे मुकेश चौधरी, या मतलब खाने वाले हैं, रन खाने वाले हैं आज मुकेश चौधरी, और विकेट उनको एक या 2 विकेट उनको मिलने वाले हैं। मुकेश चौधरी आज बहुत पीटने वाले। मेरा दिल कह रहा है कि आज मुकेश चौधरी को ना विराट कोहली बहुत पेलेगा क्योंकि पिछले मैच में जब से विराट कोहली को मुकेश चौधरी ने आउट किया है ना, तब से भाई मुकेश चौधरी हो चुका है। लेकिन विराट कोहली ना अब वो मुझे लग रहा है कि वो आज उस बंदे की ना खैर मनानी पड़ेगी, क्योंकि विराट कोहली उसके पीछे बहुत तगड़ा जाने वाला है। देखिए, मैं बता दूं कि एक डोमेस्टिक का प्लेयर, इतना बड़ा विकेट प्लेयर है, उसका कॉन्फिडेंस कितना ऊपर जाएगा। वो जब से विराट कोहली लगभग मैच में दिखा रहे हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस कितना ऊपर है। जब से विराट कोहली का विकेट लिया है उनके सामने, मतलब वो रोहित शर्मा का विकेट ईशान किशन को बोल्ड मार दिया, मतलब मजाक समझ के रखा है कि मतलब बैट्समैन विराट कोहली का आउट करने के बाद भाई मैं ना दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलर हूँ, मेरी गेंद 130 पे नहीं जाती, मेरी गेंद 200 पे जाती है, खेल के दिखाओ। ये चीजें चल रही है, कॉन्फिडेंस भी ऊपर जाता है। तो आप ये बताइए कि ड्वेन ब्रावो आज खेल रहे हैं, फिट है कि नहीं है? क्योंकि धोनी के भाई सबसे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक है, तो उनके हिसाब से भाई मेरे हिसाब से वो खेल रहे हैं। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ड्वेन ब्रावो फिट हों और वाकर खेलें, क्योंकि अगर ड्वेन ब्रावो खेलते हैं ना तो उनको वो बैटिंग में भी डेथ मिलती है और गेंदबाजी 4 ओवर करते हैं। आज मैं बता दूं कि इतने दिन ब्रावो को खेलते हुए हो गए, लेकिन उनकी स्लोअर यार्कर अभी तक बल्लेबाजों को मतलब पढ़ नहीं पाए, उनकी स्लोअर यार्कर। ये बात तो है, ब्रावो को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, पर मुझे लग रहा है कि अगर ब्रावो फिट होंगे तभी खेलेंगे, नहीं फिट है तो ये टीम भी खराब नहीं, लेकिन पिछले मैच वाली। हाँ ठीक है, लेकिन बस मुकेश चौधरी को ना आज 18वां 20वां ओवर कराने के चक्कर में मत पड़ना, और भाई उनको ना विराट कोहली से पहले तो बचा लेना, क्योंकि विराट कोहली का तूफान फिर आने वाला है। आज तो वो सिर्फ एक बंदे को मारेगा, वो है मुकेश चौधरी को ढूंढ कर मारने वाले हैं विराट कोहली, पक्का मारेगा वो। आज मुकेश चौधरी को निकाल के मारेगा, जहां छुपाएंगे ना वहां मारेगा विराट कोहली, तो मुझे लग रहा है। तो आज का मैच जीत कौन रहा है? आज का मैच यार थोड़ा सा मुश्किल है, पर मैं सीएसके के साथ जाऊंगा। सीएसके जीत रही है। रन कौन बना रहा है सीएसके के लिए सबसे अधिक? फिर से उनके ओपनर मतलब ऋतुराज गायकवाड़। देखिए, ऋतु का अगर राज आता है तो सीएसके बहुत कंफर्टेबल मतलब कि स्कोर तैयार करेगी। पर ना मुझे पता नहीं, मुझे अभी जल्दबाजी होगी कहना, पर मैं ना मेरे हिसाब से बोल तो दिया हूँ ये सीएसके, पर मुझे लग रहा है तो कहीं ना कहीं आरसीबी जीत सकती है। आरसीबी का अपर हैंड रहने वाला है। यहाँ से आवाज आ रही, दिमाग कह रहा है कि भाई सीएसके जीत सकती है, क्योंकि सीएसके अभी तक टूर्नामेंट में, मतलब इस टूर्नामेंट नहीं, अभी तक मतलब आईपीएल जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें आरसीबी के ऊपर हावी रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भाई मुझे लग रहा है कि सीएसके जीत सकती है, क्योंकि वो उसके ऊपर हावी है। पर मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ पे मतलब दिल कह रहा है कि आरसीबी जीत सकती है।
तो आप आरसीबी के साथ, मतलब दिल से आरसीबी के साथ हैं और मुख से सीएसके के साथ मुख हैं। से नहीं, दिमाग से भाई। जो दिमाग आंकड़ों का खेल होता है उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो आंकड़ों के हिसाब से मुझे लग रहा है कि मतलब सीएसके जीत रही है। तो आरसीबी के, मतलब आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा रन कौन बना रहा है? आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा रन विराट कोहली को फिर से बनाना पड़ेगा, नहीं तो फाफ डुप्लेसिस कप्तान को। आज क्योंकि तो, दोनों ओपनर में एक ओपनर को आपको लंबा खेलना पड़ेगा, 20 ओवर जब तक नहीं खेलेंगे आप मैच नहीं। और ना मैं बता दूं कि मतलब कि आरसीबी के दिनेश कार्तिक जो हैं, मतलब बेहतरीन परफॉर्मेंस किए थे, लेकिन अब उनसे भी उम्मीदें रहेंगी कि यार अब कम से कम वो परफॉर्मेंस हाँ, फिर से उनको फॉर्म में आना पड़ेगा, क्योंकि वो इंडिया खेल चुके हैं अब तक। जिस हिसाब से वो कह रहे थे कि भाई इंडिया खिला दो, इंडिया खिला दो, दीपक जी हमारे साथ जुड़ते थे, हाँ। वो भी बोलते थे कि भाई इसको इंडिया खिला दो। अब इंडिया खिलाने वाली बात उनकी सब थम गई है चारों तरफ। क्यों? क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। तो अब आपको यहाँ से फिर से रन बनाना अपने पड़ेगा, आप को साबित करना होगा। भाई यहाँ से आप रन बनाओगे तभी आपको यहाँ से आपकी टीम जीतेगी, और आपकी टीम अगर जीतेगी यहाँ से, तो यहाँ से जीतेगी तो भाई उसमें आपका योगदान होना चाहिए। तो आप इंडिया के लिए फिर से आपका नाम लिया जाएगा। अगर शुरू के 4 मैचेस में लिया जाए तो उस हिसाब से सब भूल जाते हैं। यहाँ 4 मैच में कोई याद नहीं रखेगा दिनेश कार्तिक कोई था। अब ऋषभ पंत धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं, अगर ऋषभ पंत ने रन बनाना चालू किया तो आपका वैसे भी वो हो गया। और संजू सैमसन उधर रन बना रहे हैं, वैसे भी रोहित शर्मा, मतलब, और आप तो जानते ही राहुल द्रविड़ के बारे में कि भाई वो संजू को बहुत पसंद करते हैं। तो ये लोग वैसे भी उठा के लेके जा सकते हैं संजू को, अगर संजू ऐसे ही रन बनाए जैसे पिछले मैच में रन बनाए। देखिए मैं बता दूं कि जो शुरू में परफॉर्मेंस करता है, उनके टीम, उनके फैंस से यही उम्मीद होती है कि यार ये प्लेयर कम से कम कंटिन्यू परफॉर्मेंस करता रहे, 1-2 मैच में ना करे वो चलता है, लेकिन वो परफॉर्मेंस करे। तो आज का मैच कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? सीएसके। चलिए, तो सीएसके जीत रही है। और सबसे ज्यादा रन कौन बना रहा है दोनों टीमों से? फाफ रन बना रहे हैं आज। अच्छा, विकेट कौन ले रहा है आपसे? मेरे हिसाब से विकेट इस पिच पे रविंद्र जडेजा यार आज आग मूतेंगे, वैसे भी वो आग ही मूतते हैं। आरसीबी को देखते हैं, इसीलिए मैं बोला ना, दिमाग, अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो आप, मैं सीएसके के साथ जाऊंगा, पर दिल कह रहा है कि भाई नहीं, आरसीबी जीत सकती है। तो उस हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से जाएंगे तो रविंद्र जडेजा। और रविंद्र जडेजा के ऊपर वो अतिरिक्त दबाव नहीं होगा, वो कप्तान नहीं है। हाँ, वैसे भी रविंद्र जडेजा आरसीबी को देखते हैं आग हो जाते हैं भाई। तो ये रही हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब करो यार, आप लोग ना शुरू में सब्सक्राइब किए, उसके बाद आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार। सब्सक्राइब करो, हमें भी थोड़ा बढ़ाओ ऊपर, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार। Audio Jungle.